हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। तो आइए शुरुआत करते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र होता क्या है कि सभी जीव जंतुओं के शरीर का नियंत्रण जिस तंत्र के द्वारा किया जाता है, सभी जीव जंतुओं का जंतुओं के शरीर का नियंत्रण जिस तंत्र यानी जिस सिस्टम के द्वारा किया जाता है, उसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। कि सभी जीव जंतुओं के शरीर का, जितने भी जीव जंतु है उनके शरीर का नियंत्रण जिस तंत्र यानी जिस सिस्टम के द्वारा किया जाता है उसको नर्व सिस्टम यानी नर्व सिस्टम एनएस कहते हैं। और स्टडी ऑफ नर्व सिस्टम, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, तो स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम यानी न्यूरोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा जो नर्वस सिस्टम है इसके 3 पार्ट है। अगर पार्ट्स की बात करें, पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, तो कितने पार्ट है? 3 पार्ट्स है। 3 पार्ट। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला है सीएनएस, दूसरा है पीएनएस और तीसरा है एएनएस। 3 पार्ट है नर्व सिस्टम के। नर्व सिस्टम के 3 पार्ट है, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। इनकी फुल फॉर्म क्या है? सीएनएस से बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस से बनता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एएनएस से बनता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये 3 सिस्टम होते हैं, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्व सिस्टम, पीएनएस का मतलब होता है पेरिफेरल नर्व सिस्टम और एएनएस का मतलब होता है ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। और जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है इसके भी 2 भाग हैं, एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। इसके 2 पार्ट हैं सीएनएस के। तो हम आज और इन वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेन की। तो आइए शुरुआत करते हैं ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन जो है इसका वजन की बात करते हैं पहले। वजन, वेट। तो इसका जो वजन है सामान्य, अगर एवरेज वेट की बात करें तो 1300 से 1400 ग्राम होता है वेट। 1300 से 14 ग्राम वेट होता है एक सामान्य मनुष्य में। एवरेज वेट है ये, एवरेज। अगर पुरुषों की बात करें, अलग अलग बात करती है पुरुषों की और महिलाओं की, तो पुरुषों में इसका वेट होता है 1350 से लेकर 1450, 1350 से लेकर 1450 ग्राम वेट होता है ब्रेन का। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में इसका वजन होगा
1250 से लेकर 1350 ग्राम। एवरेज ऑन बात करें तो 1300 से लेकर 1400 ग्राम वेट होगा ब्रेन का, और पुरुषों में बात करते हैं तो 1350 से लेकर 1450 तक इसका वेट होगा। इसके अलावा महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का जो वेट होगा 1250 से लेकर 1350 ग्राम वेट होता है। एवरेज ऑन बात की गई है वेट की, ब्रेन के वेट की, यानी उसके वजन की। इसके अलावा बात करते हैं ब्रेन कहाँ स्थित होता है, स्थिति इसकी बात करते हैं, स्थिति या फिर उसकी लोकेशन के बारे में। तो ये होता है बिलो क्रेनियम की, बिलो क्रेनियम, बिलो क्रेनियम यानी कपाल अस्थि के नीचे। कहां पर? कपाल अस्थि के नीचे, कपाल अस्थि के नीचे जो ब्रेन होता है वो कपाल अस्थि के नीचे स्थित होता है। कपाल अस्थि क्या होती है कि कपाल के अंदर 8 हड्डियां होती है, क्रेनियम में 8 हड्डियां होती है जो ब्रेन को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। दे गिव द प्रोटेक्शन टू द ब्रेन। ये जो क्रेनियम है, ये हड्डियां होती है जो कपाल में स्थित होती है, सिर में होती है, जो ब्रेन को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। और उनके नीचे क्या होता है, हमारा ब्रेन स्थित होता है। तो स्थिति क्या होगी, बिलो क्रेनियम यानी कपाल अस्थि के नीचे। अब इसके बात करते हैं पार्ट की। जो ब्रेन है उसके 3 पार्ट होते हैं, ब्रेन के 3 अंग होते हैं, 3 पार्ट ये अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? सबसे पहले तो बात करते हैं फोर ब्रेन। सबसे पहले आता है फोर ब्रेन, फिर आता है मिड ब्रेन, और अंत में आता है हिंड ब्रेन। तो जो ब्रेन है उसके 3 भाग होते हैं, 3 पार्टों में डिवाइड होता है ब्रेन। सबसे पहले आता है फोर ब्रेन, फिर आता है मिड ब्रेन, और फिर आता है हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ये 3 भाग होते हैं ब्रेन के। हिंदी में अगर बात करें तो अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ये 3 भाग होंगे। और सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? फोर ब्रेन। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज फोर ब्रेन। फोर ब्रेन जो है सबसे बड़ा भाग होता है दिमाग का। स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा होता है? मिड ब्रेन। स्मॉलेस्ट पार्ट, सबसे छोटा भाग कौन सा होगा? मिड ब्रेन होगा सबसे छोटा भाग। सबसे बड़ा फोर ब्रेन, सबसे छोटा मिड ब्रेन। अगर ब्रेन में बात करते हैं फोर ब्रेन की, फोर ब्रेन, तो फोर ब्रेन के क्या है, इसके भी सब पार्ट होंगे, 3 सब पार्ट होते हैं। तो पहला सब पार्ट कौन सा है? थैलेमस। दूसरा सब पार्ट कौन सा है? हाइपोथैलेमस। और तीसरा सब पार्ट है सेरिब्रम। फोर ब्रेन के भी आगे 3 सब पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन के सब पार्ट, इनको बात कह सकते हैं सब पार्ट। तो सब पार्ट 3 है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। मिड ब्रेन का कोई सब पार्ट नहीं है, लेकिन हिंड ब्रेन के क्या है, सब पार्ट है। कौन कौन से? इसके 3 सब पार्ट है। पहला सब पार्ट है पोन्स, दूसरा है मेडुला ओब्लागेंटा, और तीसरा है सेरेब्रम। तो इसके हिंड ब्रेन के भी 3 सब पार्ट है और फोर ब्रेन के भी 3 सब पार्ट है। क्या ये सब पार्ट्स है? तो ये थे इनका बेसिक स्ट्रक्चर कि जो ब्रेन है उसका वेट, एवरेज ऑन वेट होता है 1300 से 1400 ग्राम। इसकी स्थिति होती है बिलो क्रेनियम,
और ब्रेन के 3 भाग होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन सबसे बड़ा भाग होगा, मिड ब्रेन सबसे छोटा भाग होता है। आगे इनके भी सब पार्ट होते हैं, जिस तरह फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन के सब पार्ट है 3, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और सेरिब्रम। हिंड ब्रेन, इसके भी सब पार्ट होते हैं, पॉन्स, मेडुला ऑब्लिगेटा और सेरिब्लम, इसकी ये सब पार्ट्स होते हैं। आगे बात करते हैं ब्रेन की, उसके स्ट्रक्चर की और उनके फंक्शंस, उनके कार्य की, जो ब्रेन के पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले आता है मिड ब्रेन। ये हो गया भाई हमारा, यहाँ पे होता है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। उसके नीचे होता है पॉन्स और इसके साथ जुड़ा होता है मेडुला ऑब्लिगेटा। मिड ब्रेन, फिर आता पॉन्स, फिर आता मेडुला ऑब्लिगेटा और यहीं पर पत्ती के आकार का क्या होता है, सेरेबलम। सेरेबलम ये होते हैं स्थित ब्रेन। और इन तीनों को क्या कहते हैं, ब्रेन टेल, ब्रेन की पूंछ, ब्रेन टेल इनको कहा जाता है। इसके बाद जो बचता है भाग, वो सारा क्या है, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन, फोर ब्रेन में क्या है, डिवाइड है, इसको कहते हैं थैलेमस, इसको हाइपोथैलेमस और इसको कहते हैं सेरिब्रम। तो ये प्रकार, इस प्रकार का ब्रेन होता है हमारा। अखरोट देखा होगा, उसके जैसा हमारा ब्रेन होता है। तो फोर ब्रेन सबसे बड़ा भाग हो गया, सबसे छोटा मिड ब्रेन, और फिर ये जो 3 पार्ट बचते हैं हिंड ब्रेन के। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं फोर ब्रेन से। फोर ब्रेन, फोर ब्रेन की बात करते हैं तो इसके 3 सब पार्ट हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं थैलेमस की। थैलेमस, थैलेमस यानी फोर ब्रेन का एक पार्ट है जिसकी हम बात करेंगे। तो जो थैलेमस है ये किस पर कार्य करता है, इसका क्या फंक्शन होता है, आइए देखते हैं। तो इसका जो कार्य है यानी फंक्शन है, कार्य, क्या कार्य करता है, ये हमारे सेंसरी ऑर्गन को नियंत्रित करता है। क्या करता है, सेंसरी, संवेदी अंगों को, संवेदी अंग या कहे कि सेंसरी, सेंसरी ऑर्गन। संवेदी अंग यानी सेंसरी ऑर्गन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कंट्रोल, कंट्रोल कैसे करता है कि कौन कौन से, पहले तो हमें पता होना चाहिए संवेदी अंग कौन कौन से हैं। तो जो पहला होता है नोज, दूसरा माउथ, ये कह सकते टंग, तीसरा आएगा ईयर, चौथा आईज और पांचवा जो होगा स्किन। ये 5 क्या होते हैं, हमारे संवेदी अंग होते हैं। नोज, टंग, ईयर, आईज और स्किन, ये 5 जो है संवेदी अंग है, सेंसरी ऑर्गन्स है, संवेदी अंग। तो इनको कंट्रोल कौन करता है, थैलेमस। लेकिन इनमें किन किन को कंट्रोल किया जाता है, इनमें कंट्रोल करता है ये नोज को, टंग को और स्किन को। इन 3 चीजों को क्या है, सेंसरी, ये जो 3 सेंसरी ऑर्गन है, नोज, टंग और स्किन, इनका नियंत्रण कौन करता है, थैलेमस करता है। किस प्रकार करता है कि जो नोज है, नोज से हम क्या करते हैं, स्मेल, स्मेल करते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि स्मेल अच्छी है या बुरी है, स्मेल गुड है या बैड है, इसका हमें कैसे पता चलता है, ब्रेन से। और उसके ऊपर कौन कार्य करता है, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का कौन सा भाग, थैलेमस।
तो स्मेल कैसी है, नोज का काम होता है स्मेल का, तो स्मेल अच्छी है या बुरी कैसे पता चलेगा, थैलेमस उसके ऊपर कार्य करता है, तभी हमें पता चलता है कि कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है। इसके अलावा बात करते हैं टंग की। टंग टंग किसके लिए होती है, टेस्ट के लिए। टेस्ट, हमें कैसे पता चलेगा किसी भी चीज़ का टेस्ट जो है स्वीट है या सॉल्टी है, कोई चीज़ कैसी है, मीठी है, खट्टी है, कड़वी है, उसका कैसे पता चलता है, उसके ऊपर कार्य कौन करता है, थैलेमस करता है, इसीलिए हमें पता चलता है कि टेस्ट हमारा कैसा है। इसके अलावा स्किन, जो स्किन है, स्किन ये इसके ऊपर भी कार्य कौन करता है, थैलेमस। किस प्रकार कार्य करता है कि जो स्किन है, स्किन जैसे किसी ने टच किया, टच या कोल्ड, हीट, इन सब का कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ गर्म है, हम टच करके देखते हैं तो पता चलता है कि कोई चीज़ गर्म है, या अपने टच किया कि कोई चीज़ ठंडी है, कैसे पता चला, या किसी ने हमें टच किया तो हमें कैसे पता चला कि किसी ने हमें टच किया है, तो इसके ऊपर कार्य किसी ने किया, थैलेमस ने। थैलेमस ने बताया कि आपके ऊपर किसी ने टच किया है, कोई हमें टच करेगा तो अभी हमें पता चल जाएगा किसी ने टच किया है, किसकी सहायता से, थैलेमस की सहायता से। थैलेमस क्या होता है, ये हमें बताता है कि किसी ने आपको टच किया है। तो नोज, टंग और स्किन के ऊपर कार्य करता है थैलेमस। लेकिन जब शराब पी जाती है, जब कोई शराब पीता है, शराब पीने वाला व्यक्ति, उसका जो ये हिस्सा जो है प्रभावित होता है, थैलेमस। शराब पीने वाला व्यक्ति का जो थैलेमस भाग है वो प्रभावित होता है। किस प्रकार, जब उसने शराब पी तो उसको ये नहीं पता होता उसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके अगर कोई थप्पड़ भी मार दे तो पता नहीं चलेगा उसके थप्पड़ लगा या नहीं लगा। जिस प्रकार कोई शराबी है जो नाले में पड़ा रहता है, उसे कोई लात मार के चला जाता है, पता ही नहीं चलता उसको कि किसी ने उसको लात मार दी, कैसे हुआ, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, थैलेमस। जो शराब है उसका जो नशा है थैलेमस को प्रभावित कर रहा है, थैलेमस प्रभावित हो रहा है, जिसे पता ही नहीं चल रहा किसी ने टच किया किसी ने नहीं किया। तो इस प्रकार जो थैलेमस है वो प्रभावित होता है शराब पीने वाले व्यक्ति का। जो शराब पिएगा थैलेमस प्रभावित होगा और उसको पता भी नहीं चलेगा उसके साथ क्या हुआ। तो नोज, टंग, स्किन, इन सेंसरी ऑर्गन पर कौन कार्य करता है, थैलेमस। ठीक है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या कार्य करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है कि हमें भूख महसूस कराता है, भूख, फील द हंगर, हंगर बोले तो भूख, हमें भूख लगी है, कैसे पता चलेगा कि हमें भूख लगी है, तो उसके ऊपर कार्य कौन करता है, हाइपोथैलेमस। हमें भूख लगी तो कुछ खाते हैं और उस भूख का पता चलेगा हाइपोथैलेमस से कि भूख लगी है, कुछ खाइए। प्यास, हमें प्यास लगी है, हम थ्रस्टी हैं, तो कैसे पता चलेगा हम थ्रस्टी हैं, थैलेमस हमें बताएगा कि अब थ्रस्टी हो। थैलेमस कार्य करता है इसके ऊपर। इसके ऊपर हमारा जो मूड होता है, मूड कि अच्छा है बुरा है, किस प्रकार का मूड है, वो भी थैलेमस के ऊपर डिपेंड करता है। हेट, फीलिंग्स, जो हमारी भावनाएं हैं, फीलिंग्स, उनको भी नियंत्रित करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। लव, हंगर, भूख यानी प्यास, मूड, फीलिंग्स, हेट, लव, एंगर, इन सभी के ऊपर कार्य कौन करता है, थैलेमस। कि हमें भूख है, खाना खाना चाहिए, कौन बताता है, थैलेमस बताता है। हमें प्यास लगी है, कौन बताएगा, थैलेमस बताएगा। हाइपोथैलेमस, नो कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस हमें बताता है। अब प्यार, जो कहते हैं ना मेरा ब्रेकअप हो गया, दिल टूट गया, दिल कभी नहीं टूटता, हाइपोथैलेमस टूटता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस ही क्या करता है, फीलिंग्स, लव्स, इन भावनाओं को पैदा करता है। और लव्स कुछ नहीं होता, सिर्फ एक अट्रैक्शन होती है, एक सिर्फ अट्रैक्शन है, लव कुछ नहीं होता। और अट्रैक्शन के चक्कर में काफ़ी लोग बर्बाद हुए हैं। तो अट्रैक्शन होना है तो अपने जो लक्ष्य है उसके प्रति अट्रैक्ट रहिए और उसको पाकर रहिए। ठीक है।
तो फील द हंगर, भूख, प्यास, मूड, फीलिंग्स, हेट, गुस्सा। अगर किसी को गुस्सा आता है तो क्या होता है, हाइपोथैलेमस उसका प्रभावित होता है। कोई किसी को देखकर अट्रैक्टिव होता है तो क्या होता है, उसका हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, इन सभी के ऊपर कार्य करता है, यानी इन सभी का नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेरिब्रम। तीसरा सेरिब्रम, और ये इंपॉर्टेंट है। सेरिब्रम, इसका 2/3 भाग स्थित होता है, ये 2/3 भाग में स्थित होता है, यानी 66% में, कह सकते हैं 66% में ये उपस्थित होता है। ब्रेन का जितना भाग होता है उसके 66% हिस्से में सेरिब्रम होता है, यानी 2/3 भाग में, 2/3 भाग में क्या होता है, सेरिब्रम होता है, यानी 66% हिस्से में। आगे क्या होता है इसका, कि इसके अंदर लोब्स पाई जाती हैं, 5 लोब्स पाई जाती है, 5 लोब्स। कौन कौन सी, ये सेरिब्रम है, इसके अंदर 5 लोब्स मिलेंगी, इस प्रकार 5 लोब्स मिलेंगी, जिसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस, इसको कहेंगे पेरिटल, फ्रंटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल। ठीक है, ये 5 लोब्स होती है, फ्रंटल, पेरिएटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल और हिपोकैम्पस। 5 लोब्स पाई जाती है सेरिब्रम में, इसीलिए सबसे बड़ा होता है। और 5 लोब्स, सेरिब्रम का काम क्या होता है, इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि का विकास करना, बुद्धि का विकास। बुद्धि का विकास कौन करता है, सेरिब्रम करता है। सेरिब्रम बुद्धि का विकास करने में सहायक होता है, और इसके साथ मेमोरी स्टोर होती है, मेमोरी स्टोर। मेमोरी स्टोर कहाँ होती है, सेरिब्रम में ही क्या होती है, मेमोरी स्टोर होती है। बुद्धि का विकास करने में, मेमोरी को स्टोर करने में महत्वपूर्ण कार्य कौन करता है, सेरिब्रम कार्य करता है। मतलब कहते हैं ना, ये बच्चा अभी इसका दिमाग विकसित नहीं हुआ, या फिर ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, क्यों, क्योंकि सेरिब्रम उसका अभी तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ। सेरिब्रम क्या करता है, हमारी बुद्धि का विकास करता है। अगर हमारी बुद्धि विकसित नहीं होगी तो मतलब सेरिब्रम काम नहीं कर रहा। मेमोरी स्टोर करता है, मेमोरी स्टोर किस प्रकार करता है, जो हमारे मेमोरीज होती हैं या जो याददाश्त होती है उसको स्टोर करता है। किस प्रकार, जो याददाश्त, जो हमने कोई चीज़ देखी वो हमें याद रही, या जो हम सिलेबस पढ़ते हैं वो हमें याद है, सिलेबस पढ़ा हुआ हमें याद है, तो क्या है, हमारी सेरिब्रम ने काम किया है। क्योंकि सेरिब्रम क्या करता है, हमारी याददाश्त को स्टोर करता है। याददाश्त को स्टोर करेगा कि अब पेपर एग्जाम देंगे तब हमें वो सब लिखा हुआ याद रहेगा। तो हमारी मेमोरी स्टोर होती है सेरिब्रम में। इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का विकास कौन करता है, सेरिब्रम करता है। ये 2/3 भाग में स्थित होता है, 66% जो हिस्सा इसका होता है हमारे भाग में। और इसके अंदर 5 लोब्स पाई जाती है, हिपोकैम्पस, ओसिपिटल, पेरिटल, फ्रंटल और टेम्पोरल। ये था फोर ब्रेन के सब पार्ट्स, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।